देखिए आज हम पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर वेरिएशन मेथड अप्लाइड टू हीलियम एटम और पर्टर्बेशन मेथड अप्लाइड टू हीलियम एटम, उन दोनों का एक साथ कर लेंगे। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में देखिए ये जो है पर्टर्बेशन थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वेव फंक्शन और अनपर्टर्ब वेव फंक्शन और अनपर्टर्ब एनर्जी में हम थोड़ा से करेक्शन करके हम जो है अनपर्टर्ब सिस्टम की स्टेट वेव फंक्शन और एनर्जी निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वन डायमेंशन में, तो उसके लिए देखिए हम वेव फंक्शन क्या यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि उसके लिए हमने हैमिल्टोनियन जो लिया था वो लिया था -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस जो है हाफ kx स्क्वायर। ये हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल जो है डिस्टरबेंस हमने सिस्टम को नहीं दिया है। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जाम्पल है। लेकिन आपने देखा कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ये जो है पर्टर्ब्ड स्टेट है, तो उसका हम हैमिल्टोनियन कैसे दिखाएंगे। देखिए मान लो उसका हैमिल्टोनियन हम जो है सपोज हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को H0 से दिखा दे रहे हैं, तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को हम किससे दिखा रहे हैं, H से। तो इस H में ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी मिला हुआ है, तो ये H जो है क्या होगा, किस तरीके से दिखाया जाएगा, -h स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस हाफ kx। ये हमारे प्लस cx³ प्लस dx4 और पर्टर्बेशन और आगे बढ़ गया, जैसे मान लीजिए। तो ये हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो पर्टर्ब हो चुका है। तो इस सिस्टम की हम स्टेट वेव फंक्शन और एनर्जी निकालना चाहते हैं यदि, तो ये वाले इसके लिए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्वेबल है इस हैमिल्टोनियन के लिए। लेकिन इस हैमिल्टोनियन के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास वही अप्रोक्सीमेशन मेथड लगते हैं। एक में वेरिएशन मेथड किसी में लग जाएगा, किसी में ये पर्टर्बेशन मेथड लग जाएगा। तो ये पर्टर्बेशन मेथड भी वेरिएशन मेथड का ही एक पार्ट है, एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वेव फंक्शंस पर्टर्ब सिस्टम के वेव फंक्शन और वेव जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ अनपर्टर्ब स्टेट के वेव फंक्शन और एनर्जी के सापेक्ष में हम निकाल लेते हैं। तो जो भी हमारा करेक्शन होता है वो हम इस अनपर्टर्ब में जोड़ देते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं कैसे होता है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी का मेन प्रिंसिपल यही है कि इसमें जो है हम पर्टर्ब स्टेट जो है इन टर्म्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड स्टेट जो है निकालते हैं। हम उसी वेव फंक्शन से जो है हम काम चला लेते हैं और उसमें सिर्फ पर्टर्बेशन की डिग्री देख लेते हैं कि कितना पर्टर्बेशन हुआ है। मान लीजिए बहुत स्लाइट पर्टर्बेशन हुआ है तो वो फर्स्ट डिग्री पर्टर्बेशन है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हुआ तो वो सेकंड डिग्री पर्टर्बेशन है। जैसे पहले मैं क्लियर कर लूँ, मान लीजिए कोई हमारी nth स्टेट है, nth स्टेट जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, psi n से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इस शाई एन का जो शाई एन जीरो पार्ट, जिसको कि हम शाई एन नॉट से दिखा रहे हैं, ये शाई एन स्टेट का ये वाला पार्ट तो जो है हमारा अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे हम, तो शाई एन 1 पे पहुंचेंगे, फिर ये शाई एन 2 पे पहुंचेंगे। तो देखिए ये nth स्टेट की ये शाई एन 1 और शाई एन 2 है, ये डिग्री ऑफ परटर्बेशन है। nth स्टेट की ही क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ परटर्बेशन। फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन हुआ, सेकंड डिग्री परटर्बेशन हुआ, तो जितना डिग्री हम परटर्बेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं उसी हिसाब से हम परटर्बेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो इसका बेसिक हो गया परटर्बेशन थ्योरी का। तो एक चीज और है कि मान लीजिए हम ये देखें कि हैमिल्टोनियन हमारा ये किस स्टेट के लिए है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट के लिए है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो ई नॉट है, ये भी अनपर्टर्ब्ड है। लेकिन हम एच ये क्या है, ये हमारा पर्टर्ब्ड सिस्टम है, ये पर्टर्ब्ड है हैमिल्टोनियन, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग है जो एनर्जी है वो हमारी है ई एन, और जो इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है वो कौन सा है, शाई एन, क्योंकि मैंने शाई एन स्टेट में ही परटर्बेशन दिखाया है। इस शाई एन का जो शाई एन नॉट है, शाई एन नॉट ये अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, फिर धीरे 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 परटर्बेशन हुआ। तो इसके लिए क्या हम वास्तव में ऐसा करते भी हैं कि जो परटर्बेशन में एकदम जल्दी से परटर्ब नहीं कर देते हैं सिस्टम को, हम जो परटर्बेशन अप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे जो है अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूअस अप्लाई करते हैं। जो परटर्बेशन है वो कंटिन्यूअस है, धीरे धीरे हम अप्लाई कर रहे हैं। और इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं, धीरे धीरे, उसके लिए हम एक लैम्डा पैरामीटर यूज कर लेते हैं जो आपको ये बताता है कि धीरे धीरे जो है परटर्बेशन हो रहा है। मान लो लैम्डा बराबर 1 हो गया तो हम दिखाएंगे कि वहां मैक्सिमम परटर्बेशन हो चुका है और अब हम जो है इसके आगे परटर्बेशन हम नहीं ले रहे। तो लैम्डा बराबर 1 पे हम जो है परटर्बेशन खत्म कर देते हैं। और लैम्डा बराबर 0, इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई परटर्बेशन नहीं है, सिस्टम हमारा अनपर्टर्ब्ड है। लैम्डा बराबर 0 और सिस्टम हमारा परटर्ब्ड है, मैक्सिमम परटर्ब्ड है, तब लैम्डा बराबर 1। तो हम 0 से 1 के बीच की वैल्यू में जितना जितना डिग्री हमारा परटर्बेशन होता चला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, तो लैम्डा की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती है। तो देखिए H0 हमारा परटर्ब हैमिल्टोनियन है, तो और H डैश ये हमारा जो परटर्बेशन हुआ है, जैसे कि हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में 6x³ प्लस dx4 ये पार्ट जो था ये हमारा परटर्बेशन पार्ट था। तो इतने पोर्शन को हम किससे दिखा सकते हैं, ये वाला पोर्शन, दिस इज परटर्बेशन पार्ट। तो टोटल देखिए हमारे पास क्या हो गया, कि यदि हम H परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है हमारा, तो वो किसके बराबर होगा, H0 अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस H प्राइम, ये परटर्बेशन है। तो ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए जो हमारी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए तो हमारी जो वो लगेगी ये शाई नॉट, H0 शाई नॉट, दिस विल बी इक्वल टू E0 शाई नॉट। दिस इज हैमिल्टोनियन दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन सॉल्वेबल है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको हम सॉल्व किए हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं इस हैमिल्टोनियन को। लेकिन हम जो हमारा है H, ये किस स्टेट पे करेगा ऑपरेट, शाई एन पे करेगा।
तो ये है हमारा En और ये psi n। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है वो हमारे पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के लिए बनी है और ये सॉल्वेबल नहीं है, जबकि ये इक्वेशन सॉल्व की गई है। अब देखिए हमारा H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H नॉट प्लस H हैमिल्टोनियन। ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, psi n पर। और मैंने बताया कि हम स्लोली परटर्बेंस कर रहे हैं कंटिन्यूअस वे में, तो उसके लिए हम लैम्डा पैरामीटर और लगा देते हैं इसमें परटर्बेशन में, लैम्डा psi n, दिस इज इक्वल टू En psi। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बन गई, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि हमारा जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट psi n और En है उसमें हमारा जो वेव फंक्शन और एनर्जी, ये दोनों जो वेव फंक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है और लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, जबकि En जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली जब हमारे ये वेव फंक्शन और ये एनर्जी लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, या हमारा हैमिल्टोनियन जो है जब हमारा लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये जो है हमारी ये चीज़ें भी हमारी लैम्डा पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो हमारा हैमिल्टोनियन भी लैम्डा पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो अब देखिए क्या है कि हमारे पास तो हम जो है सिस्टम की केवल फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन और फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन हम करेक्शन टर्म लेंगे और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म हम एनर्जी की लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, psi n और En को जो कि हमारी परटर्ब्ड हैं, इसका हम एक्सपेंशन करते हैं एज टेलर सीरीज। जैसे psi n जब पावर लैम्डा 0 है तो वो क्या होगा, psi n नॉट हो जाएगा when लैम्डा इज 0। फिर दूसरा हमारा है psi n 1, तो ये हो जाएगा डेल psi n 1 अपॉन डेल लैम्डा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डेल psi n 2, ये हमारा परटर्बेशन है, psi n मतलब ये सेकंड डिग्री का परटर्बेशन है, अपॉन ये हो जाएगा डेल 2 psi n डेल लैम्डा 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से ये हम एक्सपेंड करते हैं, हम तो फर्स्ट डिग्री लेना है केवल एक्सपेंशन। अब इसी तरीके से हम En ले लेंगे, En का एक्सपेंशन करेंगे एज टेलर सीरीज, तो बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हम कर लेंगे। En बराबर En0, ये सब En डेल psi डेल En 1 अपॉन डेल लैम्डा फैक्टोरियल 1 प्लस डेल 2 psi n 2 अपॉन डेल लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 अपॉन psi 2 फैक्टोरियल 2।
तो इस तरीके से हम एस टेलर सीरीज का एक्सपेंशन कर लेंगे। और ये बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। जैसे हम मान लीजिए परटर्बेशन हमारा kth ऑर्डर परटर्बेशन हुआ है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, शाई एन के इज इक्वल टू डेल के शाई एन अपॉन डेल लैम्डा के फैक्टोरियल 1 अपॉन के। ये हम इसको इससे दिखाएंगे। और इसी तरीके से एनर्जी को हम किससे दिखाएंगे, kth ऑर्डर के परटर्बेशन को ई एन के, ये दिखाएंगे हम फैक्टोरियल 1 अपॉन के फैक्टोरियल डेल के शाई डेल के ई एन डेल के ई एन अपॉन डेल लैम्डा एन लैम्डा के और ये यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा के, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा लैम्डा। तो ये हमारा दिखाने का तरीका हो गया। तो अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे शाई एन और ई एन को, एक्सपेंशन किस लिए कि हम कितने डिग्री परटर्बेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एंड तो ठीक है। तो अब हम दिखा सकते हैं इसको, जब हम कहेंगे, इसको जब हमने नोटेशन दे दिया, शॉर्ट हैंड नोटेशन दे दिया, तो देखिए शाई एन कैसे एक्सपेंड होगा, शाई एन पहला लैम्डा जीरो का है तो लैम्डा 1 हो जाएगा पावर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शाई एन नॉट से, प्लस फर्स्ट पावर शाई एन 1 प्लस लैम्डा 2 शाई एन 2 एंड सो ऑन लैम्डा के शाई एन के। इसी तरीके से हम ई एन का एक्सपेंशन करेंगे। ई एन बराबर ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा ई एन 2 अप टू लैम्डा के ई एन। हमारा जैसे ही लैम्डा की पावर 2 ही हम कैलकुलेशन छोड़ देंगे, हम लैम्डा की 1 पावर तक यानी फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गया। अब हमारे पास क्या चीज, कुछ चीज मैं और बताना चाहूंगी इसमें कि हमारा वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो देखिए शाई एन 0 तो हमारा अनपर्टर्ब्ड है, ये तो हमारी कैसी स्टेट है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट है, और ये हमारी नॉर्मलाइज्ड है ये फंक्शन। लेकिन हम शाई एन 1 जिसमें फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन आ गया है, इसको बजाय नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लेने के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन लेते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन देखिए क्या होता है कि हम बजाय शाई एन 1 करने के हम क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन में हम जो है जैसे करते हैं शाई एन 0 और शाई एन को हम किसको शाई एन को बजाय नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मलाइज करते हैं शाई एन को। और ये इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाती है, शाई एन नॉट शाई एन बराबर 1। अब ये देखिए इन केस अगर हमारा शाई एन नहीं
ये कंडीशन फुलफिल कर रहा, तो हम क्या करते हैं, शाई एन में हम जो है 1 अपॉन ये कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। लो भाई तुम अब तो करोगे, तो ये जो है इस तरीके से हम कंडीशन करवा देते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके। तो अगर ये नॉर्मल इस तरीके का हमें कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम शाई एन में ये फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके फिर देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो ये देखिए क्या है कि हमारी ये जब कंडीशन आ गई इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन की, तो ये देखिए कैसे करते हैं। हमारे पे एक्सपेंशन कितना है इसका, तो हम यदि इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए देखें, ये इंटरमीडिएट नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो हम कैसे करेंगे, शाई एन 0, शाई एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, शाई एन नॉट प्लस लेमडा शाई एन 1 प्लस लेमडा 2 शाई एन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो और कैसे लिखा जा सकता है, शाई एन नॉट प्लस शाई एन नॉट, और ये हो गया हमारा शाई एन नॉट, ये लैम्डा बाहर निकाल लेंगे, शाई एन नॉट शाई एन 1 प्लस लैम्डा 2 शाई एन नॉट एंड शाई एन 2, ये दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो है इक्वेशन मतलब ये जो है इसकी वैलिडिटी के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा के जो पावर्स के कोफिशिएंट इधर और इधर बराबर होने चाहिए। लेकिन हमारे पास तो केवल यहाँ पर है ही नहीं, लैम्डा 1 का कोफिशिएंट लैम्डा 1 नहीं है, इधर लैम्डा स्क्वायर नहीं है, लैम्डा 2 नहीं है, लेकिन लैम्डा 0 है, लैम्डा 0 बराबर 1 है, तो केवल हमारा ये वाला जो है फुलफिल होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन कौन सी फुलफिल है, दैट शाई एन नॉट एंड शाई एन नॉट इज इक्वल टू 1, ये फुलफिल होगा। बाकी क्या हो जाएंगे, शाई एन नॉट और शाई एन 1, दिस इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से हमारे पास शाई एन नॉट एंड शाई एन 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये बात। ये देखिए, तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारा जो हमने नॉर्मलाइजेशन किया था वो हुआ। बाकी जो है ये वाला जो था इनकी जो की वैल्यू जो है क्या आ गई, शाई एन नॉट शाई एन 1 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 0। अब देखिए तो इससे आपको क्या लग रहा है, जैसे हमने शाई एन 0 और शाई एन 1 ये दो वेव फंक्शन 0 दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो हमारी परटर्ब स्टेट है और ये परटर्ब स्टेट है। लेकिन जो हम सेट बनाएंगे वो इसी के वेव फंक्शन का बनाएंगे। तो ये जो है ये 0 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ऑर्थोनॉर्मल है। These two wave functions are orthonormal to each other. तो हमारे पास ये आ गया शाई एन का एक्सपेंशन और ई एन का एक्सपेंशन। अब हैमिल्टोनियन लगाएंगे। हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या है, देखिए हैमिल्टोनियन है हमारे पास H प्लस लेमडा H प्राइम, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर हैमिल्टोनियन। और ये किस पे लगेगा, शाई एन पे लगेगा। ये बराबर क्या देगा आपको, ई एन, और शाई एन देगा, मैंने बताया था
तो ये हम वैल्यू रख लेंगे एच नॉट प्लस लेमडा एच प्राइम। शाई एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, शाई एन नॉट प्लस शाई लेमडा शाई एन वन प्लस लेमडा टू शाई एन टू, यहीं तक ले रहे हैं, बराबर ई एन। ई एन क्या है हमारे पास, ये ई एन नॉट प्लस लेमडा ई एन वन प्लस लेमडा ई एन टू मल्टीप्लाइड बाई शाई एन। शाई एन फिर वही क्या है, ये वाला लिख लेंगे शाई एन, शाई एन नॉट प्लस लेमडा शाई एन वन प्लस लेमडा स्क्वायर शाई एन टू। ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन आ गई है। तो देखिए अब हम जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम एच नॉट शाई एन नॉट प्लस इसी का इससे करते हैं लेमडा एच नॉट शाई एन वन, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो हमारा लेमडा से क्यूब बन जाएगा। अभी एक दो टर्म और भी इसमें ही चली जाएंगी लेमडा स्क्वायर में, तो हम आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो फर्स्ट डिग्री का परटर्बेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एच नॉट शाई एन नॉट और एच नॉट प्लस, अब इसका करिए लेमडा एच डैश शाई एन नॉट प्लस लेमडा स्क्वायर एच डैश शाई एन। इसमें देखिए सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन हो गया, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, बराबर इसको मल्टीप्लाई करिए, हमारे को क्या मिलेगा, ई एन जीरो शाई एन जीरो प्लस ई एन जीरो लेमडा ई एन जीरो शाई एन वन प्लस ई एन जीरो लेमडा टू शाई एन टू। ये वाला तो डिग्री हमें छोड़ देना है। अब इसका करते हैं, हमें क्या मिलेगा, लेमडा ई एन वन शाई एन जीरो, इससे करिए तो फट दूसरा आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा, ई एन वन शाई एन। ये सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन शुरू हो गया, तो यहाँ से हम इसको नहीं लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया, तो हम जो है अब हम क्या देखेंगे कि जो लेमडा के जो कोफिशिएंट है उसके साथ हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर लेमडा का 0 कोफिशिएंट है, यहाँ पर लेमडा का 1 कोफिशिएंट है, तो उसके बराबर इक्वल कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं एच जीरो शाई एन जीरो प्लस लेमडा
इसको छोड़ देंगे, सेकंड ऑर्डर शुरू हो गया, ई एन नॉट शाई एन नॉट प्लस लेमडा ई एन नॉट शाई एन फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन प्लस लेमडा ई एन वन एन शाई एन नॉट। इतना हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पे जीरो पावर की कौन कौन सी, जैसे इसमें है हमारे पास एट शाई एन नॉट, ये किसके बराबर हो गया, ई एन नॉट एन शाई एन। ये तो हमारी वही हो गई अनपर्टर्ब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इससे तो हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। देखिए अब आगे देखते हैं। अब एक इसके टर्म के देख लेते हैं हम। यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ लैम्डा यदि कॉमन ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा, एच नॉट शाई एन वन प्लस एच डैश शाई एन जीरो बराबर, इधर से देखिए यहाँ पर लैम्डा ले लें तो हमें क्या मिलेगा, ई एन नॉट शाई एन वन प्लस ई एन वन एंड शाई एन नॉट। तो ये फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये मिल जाएगा एच नॉट शाई एन वन प्लस एच प्राइम शाई एन नॉट बराबर ई एन नॉट शाई एन वन प्लस ई एन वन एन शाई एन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए सिमिलर हम एक साथ ले लेंगे, जैसे कि शाई एन वन और शाई एन वन हम संग रख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच नॉट शाई एन वन प्लस ई एन नॉट, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ई एन नॉट शाई एन वन। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, ई एन वन शाई एन नॉट माइनस एच शाई एन। ये हमारे पास आ गया। तो ये शाई एन स्टेट जो है, तो हम इसको एक हैमिल्टोनियन के ही आइगन फंक्शन एम स्टेट और ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं होल स्पेस में। तो इसको लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं शाई एम, मान लीजिए ये नॉट और एच नॉट शाई एन वन डी टाउ माइनस ये ई एन बाहर ले लेते हैं, ई एन नॉट, और ये इंटीग्रेट कर देते हैं शाई एम नॉट इंटू शाई एन वन बराबर, फिर हम ई एन वन बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं शाई एम नॉट शाई एन नॉट माइनस ये हम ले लेते हैं शाई एम नॉट और ये एच प्राइम और ये शाई एन नॉट। तो इसको डायरेक्ट नोटेशन में हम कैसे लिख लेते हैं, सरल रहता है उसमें, ये सब डी टाउ एंड डी टाउ। इसको डायरेक्ट नोटेशन में हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, शाई एम एच नॉट शाई एन वन
माइनस ये ई एन नॉट शाई एम नॉट शाई एन वन बराबर ई एन वन शाई एम नॉट शाई एन नॉट माइनस शाई एम एच प्राइम और ये शाई एन नॉट, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम जो है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, करेक्शन टर्म फर्स्ट ऑर्डर डिग्री तक का। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, और हमने कौन सा केस है ये हमारा केस है नॉन डिजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट है, और हमने सिस्टम कौन सा माना है, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी ले रहे हैं। नॉन डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो नॉन डिजेनरेट जब सिस्टम की एनर्जी ले रहे हैं तो उस समय तो हमारी एम बराबर एन स्टेट होगी, क्योंकि नॉन डिजेनरेट के लिए हमारे पास क्या रहता है कि स्टेट जो है स्टेट सब बराबर सेम स्टेट्स होंगे, सेम स्टेट्स हैं, एन जो एम आइगन स्टेट है जो तो एम बराबर एन। और डिजेनरेट कैसे होता है केस, कई स्टेट हो और सेम एनर्जी हो, और कई स्टेट के लिए कई एनर्जी हो, तो उसको हम कैसे कहते हैं, नॉन डिजेनरेट केस। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया, तो जब m बराबर n है तो शाई m और शाई n को ऑर्थोगोनल स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, शाई डेल m n, ये किसके बराबर होगा, हमारा नेचुरली 1 होगा जब m बराबर n है। तो हम इसको लिख सकते हैं शाई m नॉट h नॉट शाई n1 माइनस ई एन नॉट, ये 1 हो गया, बराबर ऐसे कर लेते हैं, डेल एम एन बराबर ई एन 1 शाई एम नॉट शाई एन नॉट माइनस शाई एम नॉट शाई एन नॉट, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इसकी तो वैल्यू है, अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, शाई एम नॉट एच नॉट शाई एन 1, इट कैन बी रिटन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं शाई एन 1 एच नॉट शाई एम नॉट, ये कैसे लिखा जा सकता है, शाई एन 1, और अब ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा हमारा, तो हमको क्या दे देगा, ई एम नॉट और शाई एम नॉट, ये हमारे अनपर्टर्ब्ड स्टेट की आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है शाई एम नॉट मिल गई।
एंड दिस इज, और ये कैसे लिखा जा सकता है, ई एम नॉट, ये अंदर क्या मिलेगा हमको, शाई एन वन और शाई एम नॉट। लेकिन ये तो हमारा अभी बताया था नॉर्मलाइज्ड और वेव फंक्शन है और ये वैल्यू रियल है, तो हमने रियल माना है, तो ये हमारा ई एम हो गया और ये हो गया हमारा शाई एम नॉट और ये शाई एम वन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा जो है ये बराबर आ गया ये। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, तो हम लिख लेंगे ई एम शाई एम नॉट शाई एन वन, दिस कैन बी रिटन एज, ओहो ओहो हाँ, ये क्या हो गया, एक 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो ई एन नॉट बराबर ई एन। देखिए हमने ये स्टेट है ना एक साथ ली थी, ध्यान करिए। तो यहाँ पर ये जो डेल एम एन वाला केस है वो ये इस तरीके से होगा, ई एन नॉट शाई एम नॉट और शाई एन वन का ये स्टेट होगी, क्योंकि हमने जब एक जैसी स्टेट निकाली थी हमने, तो शाई एन वन की निकाली थी, तो इधर शाई एन वन स्टेट होगी और शाई एम से हमने किया है वो, तो ये जो है हमारा यहाँ वो नहीं होगा, ये हमारा क्या है माइनस ई एन नॉट शाई एम। अगर पीछे गड़बड़ हुआ हो तो देख लीजिए, ये एक्चुअली स्टेट यही वाली है, शाई एन वन और शाई एन वन हमने कॉमन लिए थे और शाई एम से मल्टीप्लिकेशन किया, तो इसके साथ तो है शाई एम नॉट और शाई एन वन ही रहेगा, बराबर ई एन वन, ये हम लिख सकते हैं डेल एम एन माइनस शाई एम नॉट एच प्राइम शाई एन जी। तो ये एम और ये शाई एम शाइन जी कॉमन भी आ जाएंगे, तो हमारे पास ये ई नॉट है, ई नॉट एम माइनस ई एन नॉट और ये हमारा ये ई एम और ये हमारा कॉमन क्या आ गया, शाई एम नॉट शाई एन वन, ये हमारा जो है कॉमन आया, बराबर डेल एम बराबर एन के लिए ये फैक्टर 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया ई एन वन माइनस शाई एन जी। अब हमने बताया m बराबर n है, तो हमारा ये फैक्टर क्या होगा 0, ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट बराबर 0 इफ m इज इक्वल टू n। तो हमारे पास यहाँ से आ गया फर्स्ट डिग्री परटर्बेशन एनर्जी का जो हुआ है दैट इज इक्वल टू शाई एम नॉट एच प्राइम और शाई एन जी। हमने बोला m बराबर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं ई एन वन बराबर शाई एन नॉट और बराबर शाई एन। ये क्या है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू,
दिस इज परटर्बेशन फर्स्ट डिग्री ऑर्डर। क्या आ गया, जो परटर्ब हैमिल्टोनियन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, एवरेज एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन तो कौन से यूज हुए, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन यूज हुए, और हैमिल्टोनियन कौन सा यूज हो गया, हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन यूज हो गया, जिसकी हमको फर्स्ट डिग्री ऑर्डर एनर्जी करेक्शन मिल गया। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि ई एन किसके बराबर था, ई एन था E n0 प्लस फर्स्ट डिग्री और En1 लैम्डा, ये हमारा आया था, प्लस लैम्डा स्क्वायर एल सो ऑन। देखिए हमने तो बताया यहाँ तक। अगर हमारा मैक्सिमम परटर्बेशन हम ये मान लें कि अब हो चुका फर्स्ट डिग्री तक, तो उस केस में हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और तब हमारा En बराबर क्या हो जाएगा, En0 प्लस En1 बराबर En0 प्लस, ये लिख देंगे हम, शाई N0 H प्राइम शाई N0। तो ये हमारा जो है आ गया फर्स्ट जो En की वैल्यू किसमें फर्स्ट डिग्री करेक्ट होके हमारे पास आ गई En वैल्यू जो है हमने करेक्शन फॉर वेव फंक्शन। तो हम इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से नोट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये था, क्या आया है, em0 माइनस En0, ये हमारा कॉमन निकला था, और फिर हमारे पास वो आया था शाई N1, ये हमारे पास आया था, और इसके बाद आया था हमारे पास जो एनर्जी की टर्म थी वो En1 और ये था हमारा शाई M0 और शाई M0 माइनस ये था हमारा शाई M0 और शाई M0, ये इस तरीके से आया था हमारा। तो अब हमने कहा कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो ये वाली स्टेट इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल mn बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब m बराबर m इज नॉट इक्वल टू n, तो दिस फैक्टर विल बी 0। तो ये फैक्टर हमारा हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अब ये हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि ये बराबर नहीं है em और ये हो गया शाई M0 शाई M1 बराबर माइनस ये हमारा आया शाई M H डैश शाई N, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये अभी 0 नहीं होगा, ये 0 हो गया। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि जो शाई 1 है वो हमारा शाई N1 A1 शाई 1, ये सब ऑर्थोगोनल सेट्स A2 शाई 2 अप टू AM शाई N। तो शाई N1 को हम कैसे दिखा सकते हैं, समीशन AM और शाई M से। तो इस तरीके से यदि हमारा कोई फंक्शन है इस तरीके से GAI GI, ये हमारा कोई है मतलब थ्योरम है,
तो उसमें ए आई बराबर हो जाएगा हमारा जी आई अपॉन एफ। ये हमारी थ्योरम है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो थ्योरम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसी पैटर्न पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट ए एम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा शाई एम नॉट और शाई एन। तो शाई एम नॉट शाई एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है हमारे पास क्या आ गया, ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट ए एम इज इक्वल टू, ये फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस शाई एम नॉट और शाई एन नॉट, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, तो जहां से हम ये ए एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू माइनस शाई एम नॉट एच डैश शाई एन नॉट अपॉन ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट। यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बराबर शाई एम नॉट एच शाई एन नॉट अपॉन ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट, ये आ गया। तो हमारे पास ए एम की जब वैल्यू निकल आई तो हम लिख सकते हैं दैट तो ए एम की वैल्यू तो अभी हमने बताया था कि दैट शाई एम वन फंक्शन मतलब फर्स्ट डिग्री करेक्शन इन द वेव फंक्शन, शाई एन वन क्या था हमारे पास, ये था दिस वाज ए summation m that a m psi m नॉट, ये हमने बताया था। तो शाई एम वन को अब कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा ये है तो ये हमारा हो गया शाई एम वन, तो एम ए एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो बराबर एम और ये क्या हो जाएगा, शाई एम नॉट हैमिल्टोनियन, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ये, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन शाई एन नॉट अपॉन ये हमारा क्या आ गया, ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट और ये हो गया शाई एम। तो देखिए जो एक तो इसमें एक खास चीज ये देखिए कि जो फर्स्ट डिग्री पर्टर्बेशन हुआ है वो शाई एन की कुछ ही दूसरी स्टेट से हुआ। शाई एन खुद अपने को पर्टर्ब नहीं कर लेगा, इसलिए यहाँ पर कौन सी स्टेट आई है, शाई एन पे डिपेंड कर रहा है। जो फर्स्ट डिग्री पर्टर्बेशन जो शाई एन स्टेट में हुआ है, जिसका शाई एन 0 एक अनपर्टर्ब पार्ट है,
और फिर शाई एन 2 सेकेंड डिग्री और ऑर्डर परटर्बेशन है, शाई एन 3 थर्ड ऑर्डर हो जाता, फिर ऐसे धीरे 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 ये मैक्सिमम तब तक हो जाता जब तक लैम्डा बराबर 1 हो जाता। इसी तरीके से हमने फर्स्ट डिग्री में ही लैम्डा बराबर 1 कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया फर्स्ट डिग्री ऑर्डर परटर्बेशन का। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। शाई एन जिसमें परटर्बेशन हुआ है वो किसके बराबर था, शाई एन नॉट प्लस शाई एन 1। और ये जो है हम तो शाई एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, शाई एन नॉट और शाई एन 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन एम, और हमेशा लिखेंगे शाई एन 0 परटर्ब्ड शाई एन नॉट अपॉन शाई एन माइनस नहीं ई एन माइनस ई नॉट एन माइनस and this was multiplied by psi m। तो ये हमारा परटर्बेशन करेक्शन हो गया। तो देखिए इसमें एक चीज देखिए कि हमने एक तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा स्टेट आ गया जो ये दिखा रहा है कि psi n जो है वेव फंक्शन या स्टेट है जो वो खुद अपने को परटर्ब नहीं करेगी, कोई दूसरा स्टेट परटर्ब करेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए ये फैक्टर जितना छोटा होगा परटर्बेशन उतना ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा शाई एन 1, ये शाई एन 1 देखिए किस पे आया है, शाई एन 1 को ही देखते हैं पहले। शाई एम नॉट एच डैश शाई एन नॉट अपॉन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। तो ये डिफरेंस जितना छोटा होगा शाई एन 1 यानी फर्स्ट डिग्री का परटर्बेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पास पास आ गया, ये यानी छोटा हो गया, डिफरेंस कम हुआ। डिफरेंस कम होने का मतलब है कि ई एन स्टेट जो एनर्जी का है वो जो है सबसे ज्यादा जो अपने नजदीक जो लेवल होगा उससे परटर्ब्ड होगा जितनी ये स्टेट होगी। तो जो शाई एन स्टेट होगी वो अपने सबसे नजदीक वाले जितने से ज्यादा परटर्बेशन होगा, जितना ये डिफरेंस छोटा होगा। तो ये हमें इन चीजों से पता लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट परटर्बेशन थ्योरी। अब नेक्स्ट लेंगे हम एप्लीकेशन of variation या approximation method to helium atom।